में फरमाता है, जिसका मफहूम है ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम अफजल उम्मत, तुम बेहतरीन उम्मत, तुम्हारे को भेजा गया लोगों की नफा रसानी के लिए। तुम भली बातों का हुक्म करते हो, बुरी बातों से मना करते हो और एक अल्लाह पर ईमान रखते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान, हम सब ने अजीम व शान कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस कलमे के अंदर हमारी रूह ने अल्लाह से इकरार किया, वादा किया कि अल्लाह दुनिया में जाएंगे, आपके हुक्म को मानेंगे और आपके नबी के तरीकों के ऊपर जिंदगी को गुजारेंगे। मेरे भाई दुनिया में आए तो दुनिया की चमक को देखकर, दुनिया की रंगीनियों को देखकर, दुनिया की गलाजत को देखकर, दुनिया के कदर को देखकर इसकी गंदगी के अंदर ऐसे मुंह को मारा जैसे ये हमारा ठिकाना इधर ही हमारे को रहकर जाने, हमारी अय्याशी काटिए, जितनी अय्याशी करनी है इधर कर लो, आखिरत में जो होगा देखा जाएगा। हदीस पाक में आ रहा है कि दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना और काफिरों के लिए जन्नत। नाउजुबिल्लाह, काफिरों के साथ साथ हम भी इसको अपना ठिकाना समझ बैठे, अपनी अय्याशी का अड्डा समझ बैठे। मेरे भाई हमारा ये ठिकाना नहीं है, हम अपनी मर्जी से दुनिया में नहीं आए हैं, अल्लाह ताला ने हमारे को भेजा है और अल्लाह ताला हम सबको वापस बुलाएगा। अल्लाह ताला हम सब से ये चाह रहा है मेरा बंदा मेरे पास आ जाए और मुकम्मल कामयाब होकर आ जाए। मुकम्मल कामयाबी तिजारत में, वजारत में, सदारत में, किसी ओहदे में, किसी डिग्री में, मेरी सोच में, मेरी चालाकी में, मेरी ज़ानत में, मेरे माल में, मेरी दुकान में, मेरे बंगले में, मेरी गाड़ी में, मेरे लालच में, मेरी होशियारी में, मेरी चालाकी में, खुदा की कसम, खुदा की कसम मेरे भाई किसी चीज में कामयाबी नहीं। कामयाबी का जो दारोमदार रखा वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों में, मुबारक अमालों के अंदर रखा। जो शख्स इसके ऊपर जिंदगी गुजार कर जाएगा, खुदा की कसम, खुदा की कसम वो इंसान, वो शख्स कामयाब जो इससे हटकर जिंदगी गुजार रहे या गुजारेगा, दुनिया में भी नाकाम होगा, जलील होगा, बर्बाद होगा, आखिरत में भी नाकाम होगा। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म हम सब पर जो नाजिल हुआ मेरे भाई वो नमाज। आज मुअज्जिन बुला रहे, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तुम्हारी कामयाबी नमाज में, तुम्हारी कामयाबी अल्लाह के हुक्म में। लेकिन मेरे भाई हमारे दिमाग के अंदर ये बात नहीं घुस पा रही। हम अपनी कामयाबी को दफ्तर में, बिस्तर में, मोबाइल में, नाचने गाने में, घूमने फिरने में, यही के अंदर, नए नए शौक के अंदर, नए नए फैशन के अंदर, किसी की गुलामी के अंदर, किसी के तलवों को चाटने के अंदर हम अपनी कामयाबी को तलाश कर रहे हैं। और दिन चीख चीख कर अल्लाह का हुक्म अदा कर रहे हैं और कयामत तक करता रहेगा। हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मेरे भाई हम सब की दुनिया और आखिरत की 100% कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा करने में, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता कामयाबी की तरफ नहीं जाता। हमारी होशियारी, हमारी चालाकी, हमारा लालच खुदा की कसम हमें कामयाब नहीं करेगा। हमें जो कामयाब करेगा वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म को नबी के तरीकों से पूरा करने वाला तरीका वो कामयाब करेगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता कामयाबी की तरफ नहीं जाता। इस बात को बताने, इस बात को समझाने अल्लाह ताला ने 1,24,000 पैगंबरों को दुनिया में महबूब फरमाया। जितने भी नबी आए सबों ने एक ही बोलो को बोला, एक ही बात की दावत दी कि लोगों पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। जो वक्त के नबी की बात को मानता था अल्लाह ताला सिर्फ उसको कामयाब करता था। जो वक्त के नबी की बात को नहीं मानता था अल्लाह ताला उसको नाकाम करता था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है ना मेरे भाई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है ना मेरे भाई। तेज आवाज से बोलो ना, तेज आवाज से बोलो ना, तेज आवाज से बोलो ना। हुजूर पाक
صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے نا, آخری نبی ہے نا. قیامت تک کوئی نبی آئے گا, قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا, قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا اس بات کو بتانے, اس بات کو سمجھانے کہ اے لوگوں تم لوگوں کی کامیابی نماز میں, اے لوگوں تم لوگوں کی کامیابی دین میں, اے لوگوں تم لوگوں کی کامیابی نبی کے طریقوں میں. خدا کی قسم اس بات کو بتانے کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی برکت سے یہ ذمہ داری ہر اس شخص کے ذمہ کی جس کے سینے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ اس محنت کا ذمہ دار ہے میرے بھائی. وہ ماں کا بیٹا, باپ کا بیٹا, بیوی کا شور, بچوں کا باپ, دکان والا, کاروبار والا, دفتر والا, ڈگری والا, عہدے والا, رینجرز والا, پولیس والا, حکمران, سیاستدان 100% ہے, لیکن بعد میں سب سے پہلے اللہ کا بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی. میرے بھائی اپنے مقصد کو جانو, اپنے مقصد کو پہچانو. ہم دنیا میں دنیا بنانے نہیں آئے, ہم دنیا میں دنیا کمانے نہیں آئے. ہم جو دنیا میں بھیجے گئے صرف اور صرف آخرت کی تیاری کے لیے بھیجے گئے. اگر کوئی بات بری لگی ہو تو دل سے معذرت چاہوں گا, کیونکہ نہ کوئی عالم ہوں نہ کوئی مفتی ہوں, سیکھنے والا ہوں. اور اللہ تعالی ہم سب کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.